जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी है उससे संबंधित बहुत सारे डाउट हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो में इन सभी डाउट को क्लियर किया जाए। इससे संबंधित जो टॉपिक हैं इनमें एक डाउट ये भी है कि फॉर्म अप्लाई में देरी आखिर क्यों हुई और हो क्यों रही है, और जो दूसरा डाउट है कि इसका जो है फॉर्म कब अप्लाई होगा, और तीसरा जो है कि कितने पदों पर इसकी भर्ती होगी, वैकेंसी में जो पदों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, और उसके बाद क्या आयु में छूट मिलने वाली है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला डाउट है कि हमने देखा इसका जो 25 मार्च से ऑनलाइन होना था इस वैकेंसी का एसएससी जीडी के, तो किंतु ये वैकेंसी का जो ऑनलाइन था उस समय नहीं हुआ, और 9 अप्रैल को एसएससी की ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस आता है कि अब इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन है वो मई फर्स्ट वीक में प्रारंभ होगा। अब सवाल ये उठता है कि अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी लेट हुई तो क्यों हुई। वैकेंसी अगर लेट हुई तो उसके पीछे का कारण ये है कि जम्मू कश्मीर एक नया राज्य बना है। 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है एक नया राज्य बना, जिससे अभी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि इस राज्य को कितने पद जो हैं वो आवंटित कराना है, कि कितना पद जो है इस राज्य को मिलने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। तो इसका कारण यह होता है कि वैकेंसी आने के बाद प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से की सीट आवंटित कराई जाती है, जिससे उस स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी फाइट उस स्टेट के सीट के अनुसार कम या ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमें विभिन्न जो हमारे स्टेट हैं उसमें अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है। इसका कारण ये होता है कि जो अलग अलग स्टेट हैं हमारे, उसमें जो है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सबकी पॉपुलेशन होती है, उनमें अलग अलग क्योंकि जब इसका स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है तो इसका एक कारण होता है कि हर स्टेट को अपना उसकी जो क्राइटेरिया होती है उसके अनुरूप जो है जो टोटल वैकेंसी होती है ऑल इंडिया, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी सीटें सबको दे दी जाती है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। इसीलिए प्रत्येक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ देखने को हमें मिलता है। तो अब तो इसमें देरी होने का जो ये इसका जो लॉजिक था, ये सबसे बड़ा इसका यही फैक्टर था कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो है कितना सीटें मिलना है ये भी क्लियर नहीं हो पाया था, और ये चीज़ें अब लगभग हो चुकी हैं। अब जो अगला डाउट है कि इसका ऑनलाइन कब होगा, तो इसके जो ऑनलाइन होने के संबंध में जो इस समय लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस कोरोना काल में जो हमारा गवर्नमेंट स्टाफ है वो भी इस समय अपनी क्षमता का मात्र 50% ही कार्य कर पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन है, और लेकिन जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसको अधिकांशतः जो है 50% उसके क्षमता के अनुरूप जो है कार्य करने को दिया जा रहा है। तो इसलिए उतनी मात्रा में कार्य हो नहीं पा रहा है, जिससे थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकता है। किंतु आप देखिए कि इस सिचुएशन में भी बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे हमारे इंडियन नेवी का जो फॉर्म है वो इस समय अप्लाई हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो है इस समय भरे जा रहे हैं। बच्चों का एक डाउट था कि जो है लॉकडाउन की वजह से जो साइबर कैफ़े वगैरह बंद रहते हैं तो इससे क्या फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से हो सकता है वैकेंसी डिले हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं लागू होता। तो अब अगला जो है, क्योंकि हमने एक आरटीआई का रिप्लाई भी देखा, जब जो है एक आरटीआई लगाया था उसका जो रिप्लाई आया तो उसमें भी यही आया कि मई के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो लेकिन ये उस समय का जो जब ये नोटिस आया था 9 अप्रैल को, तब इतना ज़्यादा जो है भयावह स्थिति नहीं थी। कोविड की थोड़ा सा सिचुएशन इस समय गड़बड़ है हमारे देश में, तो इसलिए जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जल्द ही हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं कि कितने पदों पर भर्ती होगी। बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कि जितने ज़्यादा वैकेंसी रहती है, जितना ज़्यादा पद रहते हैं उसमें, तो उतना कम कंपटीशन होता है और उतना ज़्यादा बच्चों के सफल होने का चांस बढ़ जाता है। होता भी ऐसा ही है। तो इस संबंध में हमने देखा तो हमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें ये छपा था कि उस न्यूज़पेपर कटिंग में हमने देखा तो उसमें ये लिखा था बाकायदे कि जो है पदों की जो संख्या है वो लगभग 40,000 रह सकती है। लेकिन अगर हम गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की माने, क्योंकि गृह मंत्रालय ही रिपोर्ट जारी करता है कितने पद खाली हैं, तो उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो पद हैं वो कहीं इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा खाली हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है फैक्टर है कि इसमें जो पदों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा खाली है। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में जो आता है उससे कहीं उलट जो वैकेंसीज़ हैं हमें देखने को मिल जाती हैं। कई बार हमें ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना इससे कि वैकेंसीज़ की संख्या कम रहने वाली है।
नोटिफिकेशन के आने तक हमें इसका वेट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के आने पर ही ये क्लियर हो पाएगा कि वैकेंसी की संख्या कितनी रहने वाली है। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आप समझिए वैकेंसी आ रही है। ये जुलाई जो है 2018 में इससे पहले वाली वैकेंसी का अप्लाई हुआ था, तो लगभग 3 वर्ष का समय बीतने को है। तो इसलिए इतना ज़्यादा गैप होने के बावजूद ऐसा होना चाहिए कि वैकेंसीज़ की संख्या जो है इतना कम मात्रा में कभी आई भी नहीं। तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो दावेदार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वैकेंसीज़ की संख्या बढ़नी भी चाहिए। तो ऐसा हमें आशा करते हैं कि वैकेंसीज़ की जो संख्या है मैक्सिमम हमें देखने को मिल सकती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो बहुत सारे बच्चे कोविड के चलते ओवर एज हो गए, वैकेंसी नहीं आई, तो क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, क्या हमें आयु में छूट मिलेगी या नहीं। तो देखिए इस वैकेंसी का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको 1 वर्ष की आयु में छूट मिल सकती है। इसके चांस जो हैं वो मैक्सिमम है, क्योंकि 1 वर्ष के कई बार हमने देखा जो वैकेंसी में, जब ये कोविड के पिछले सिचुएशन में भी वैकेंसीज में 1 वर्ष का जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे उनको चांस मिला। तो इसलिए इसमें 100% लगभग श्योर है, हम ये कह सकते हैं कि आयु में छूट मिलेगी 1 वर्ष की। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये मिलने ही वाली है, 100% श्योर है कि आपको ये जो है वैकेंसी में जो है आयु में छूट मिलेगी ही, क्योंकि ये 18 से 23 अभी आयु सीमा रखी गई है। तो अब ये नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगा कि वैकेंसी में छूट मिलेगी आयु में कि नहीं। हमने प्रयास किया है कि आपके जो भी डाउट होंगे इस वैकेंसी से संबंधित, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आप तक सॉल्व करने का प्रयास किया। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जब फॉर्म भरा जाएगा और इसके बाद जो भी इसकी योग्यताएं होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करना है, हम समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। और जय हिंद मित्रों।